चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेवऑप्स का अगला सीरीज। और इस सीरीज का नाम है दोस्तों टेराफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों टेराफॉर्म डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम टेराफॉर्म। तो दोस्तों बहुत बार जब आप इंटरव्यू में जाते हो डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए तो टेराफॉर्म का डिस्कशन जरूर होता है ना। तो एक बार मैं टेराफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने डेवऑप्स के अभी कौन कौन से टूल कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने डेवऑप्स का प्रोफाइल के लिए लिनक्स कंप्लीट कर लिया, जिसको हम लोग फाउंडेशंस बोलते हैं कि डेवऑप्स प्रोफाइल में जाने के लिए लिनक्स सबसे पहले किया जाता है। फाउंडेशंस है लिनक्स एक प्रकार से। तो हम लोगों ने लिनक्स को कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने AWS को भी कवर कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजोर को भी हमने कवर कर लिया, डॉकर भी हमने कवर कर लिया, हम लोगों ने क्यूबरनेटिस भी कवर कर लिया, हम लोगों ने एंसिबल भी कवर कर लिया, हम लोगों ने गिटहब भी कवर कर लिया, हम लोगों ने जेनकिंस भी कवर कर लिया। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेराफॉर्म को। तो दोस्तों टेराफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है दोस्तों। टेराफॉर्म बहुत ही जल्दी आप लोग टेराफॉर्म को सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन टेराफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीरिक्विजिट है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। टेराफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लाउड क्या नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट AWS क्लाउड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिन बंदों को AWS क्लाउड नहीं आता वो लोग टेराफॉर्म को नहीं लर्न कर सकते। तो इसीलिए जो भी बंदे अगर क्लाउड को जानते हैं, जिनको क्लाउड की नॉलेज है, AWS क्लाउड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड आता है, तो वो बंदे टेराफॉर्म को बहुत ही जल्दी पिकअप कर सकते हैं। बोले तो अगर आपको AWS क्लाउड आता है तो आप ऐसा समझे कि हार्डली 10 से 15 वीडियो में आप लोग टेराफॉर्म सीख जाएंगे। हार्डली 10 से 15 वीडियो में। और 10 से 15 वीडियो में मैं आप लोगों को टेराफॉर्म सिखा भी दूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको AWS क्लाउड एटलीस्ट आना चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बंदे टेराफॉर्म को पढ़ने आते हैं उन्हें AWS क्लाउड आता होगा। अगर आप लोगों को AWS क्लाउड नहीं आता तो AWS क्लाउड की वीडियो रिकॉर्डेड है, पहले AWS क्लाउड पढ़िए फिर टेराफॉर्म पे आइएगा, राइट। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टेराफॉर्म डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए। बहुत सारे बंदे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे टेराफॉर्म की डिस्कशन होनी ही होनी है और बहुत ईजी है दोस्तों। जब मैं इसको टेराफॉर्म आप लोगों को सिखाऊंगा तो हार्डली 10 से 15 वीडियो में आप सीख जाएंगे। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेराफॉर्म है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों टेराफॉर्म को अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक प्रकार से वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल माना जाता है। यहां पे मैं टाइप कर देता हूं। क्या माना जाता है दोस्तों, ये वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई बोलता है कि टेराफॉर्म करता क्या है तो आप लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टेराफॉर्म एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। अब तो ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है भाई, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। बहुत सारे बंदों के सर के ऊपर से निकल गया होगा ये वर्क स्टेशन मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर मैं वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल ये टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे। अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझ जाओगे तो टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इसको अपनी लैंग्वेज में अगर बोला जाए ना, टेराफॉर्म करता क्या है, तो टेराफॉर्म एक इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग टूल है। ध्यान से सुनना, टेराफॉर्म क्या करता है, इंफ्रा बिल्डिंग एंड मैनेजिंग टूल है। अब ये इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग कहां पे करता है, ये भी एक मैटर करता है ना। क्योंकि इंफ्रा बिल्डिंग और इंफ्रा की मैनेजिंग 10 साल पहले ऑन प्रेमाइसेस में भी होती थी भाई। इंफ्रा की बिल्डिंग और मैनेजिंग आज से 10 साल पहले ऑन प्रेमाइसेस में भी हुआ करती थी। और आजकल देखा जाए तो इंफ्रा की बिल्डिंग और मैनेजिंग AWS क्लाउड पे हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड पे हो रही है, गूगल क्लाउड पे हो रही है, अलीबाबा क्लाउड पे हो रही है। तो ये इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग कहां करेगा, ये क्या ऑन प्रेमिसेस में भी कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेराफॉर्म इंफ्रा की बिल्डिंग और इंफ्रा की मैनेजिंग
ऑन प्रेमाइसिस में नहीं करता। टेराफॉर्म टूल से इंफ्रा की बिल्डिंग और इंफ्रा की मैनेजिंग आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे। बोले तो अगर आपका इंफ्रा एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लगाना है तो टेराफॉर्म से इंफ्रा की बिल्डिंग आप एडब्ल्यूएस क्लाउड पे कर सकते हैं। कोई इंफ्रा ऑलरेडी एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लगा हुआ है तो उसकी मैनेजिंग आप लोग टेराफॉर्म से कर सकते हैं। हाँ, टेराफॉर्म से इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग करने के क्या फायदा है ये बाद में बता दूंगा। एजोर क्लाउड में कोई इंफ्रा आपको बिल्ड कराना है टेराफॉर्म से कर सकते हैं। एजोर क्लाउड में कोई इंफ्रा ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी मैनेजिंग आपको करना है टेराफॉर्म से कर सकते हैं। ऐसे गूगल क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हैं, अलीबाबा क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हैं। राइट, थोड़ा सा और अंदर जाके आपको समझाता हूं। दोस्तों, आज से 10 साल पहले हम लोग अपना डेटा सेंटर जब ऑन प्रेमाइसिस में लगाते थे तो याद करिए, एक बिल्डिंग के अंदर हम लोग रैक रखते थे, फिर राउटर लाके उसमें लगाते थे, स्विच लगाते थे, केबल्स मैनुअल कनेक्ट करते थे, बड़े बड़े सर्वर रखते थे, उसके बाद हार्ड डिस्क लगाते थे, बहुत सारी चीजें हम लोग करते थे। तो ये ऑन प्रेमाइसिस में इंफ्रा की एक बिल्डिंग हो रही है, इंफ्रा बिल्ड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है इंफ्रा बिल्डिंग। उसके बाद वो इंफ्रा के अंदर कोई स्विच खराब हो गया तो उसको उस स्विच को निकाल के नया स्विच इंस्टॉल करना, कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना, वो मैनेजिंग कहला जाती है। तो ऑन प्रेमाइसिस में पूरा का पूरा इंफ्रा बिल्डिंग मैनुअल होता था, बोले तो इंसान खुद जाकर अपने हाथों से करते थे। मैनेजिंग भी ऑन प्रेमाइसिस में इंसान जाके हाथ से करता था। राइट, लेकिन जब से मार्केट में क्लाउड आ चुका है तो हम लोग अब क्या करते हैं कि अपना इंफ्रा जो है ना क्लाउड पे सेटअप कर लेते हैं। तो जब हम लोग अपना इंफ्रा क्लाउड पे लगाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारा इंफ्रा बिल्डिंग कहाँ है, क्लाउड पे है। अब वो एडब्ल्यूएस क्लाउड हो सकता है या एजोर हो सकता है, गूगल हो सकता है, अलीबाबा, कोई भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमारा इंफ्रा लग चुका है तो फिर उसमें चेंजेस भी करना पड़ता है ना। कभी मान लीजिए एडब्ल्यूएस क्लाउड पे हमने डेटा सेंटर लगाया तो वीपीसी की कैपेसिटी को घटाना बढ़ाना है, वो मैनेजिंग हो गई एक प्रकार से। लोड बैलेंसर की कैपेसिटी को अप डाउन करना है, दैट इज एक प्रकार से मैनेजिंग हो गई। तो क्लाउड पे हम लोग जो इंफ्रा लगाते हैं वो इंफ्रा हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू लगा सकते हैं, उस इंफ्रा की मैनेजिंग भी हम लोग टेराफॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन कई बंदों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, टेराफॉर्म नहीं होने के बाद भी तो हम लोग अपना इंफ्रा क्लाउड पे लगा लेते हैं ना, टेराफॉर्म के नहीं होने के बाद भी तो हम लोग अपने इंफ्रा की मैनेजिंग कर लेते हैं ना। तो दोस्तों, टेराफॉर्म नहीं है ना होने से भी आप लोग अपना इंफ्रा क्लाउड पे लगा रहे हैं, लेकिन वो इंफ्रा आप लोग मैनुअल लगा रहे हैं एक प्रकार से। खुद जाके आप वीपीसी बना रहे हैं, सबमिट बना रहे हैं, लोड बैलेंसर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डेटा सेंटर आपने मैनुअल लगा दिया, फिर कल को मैनेजिंग करना है, लोड बैलेंसर की कैपेसिटी कम करनी है बढ़ानी है, आपने मैनुअल कर लिया, लेकिन एक वो मैनुअल टास्क हो रहा है। लेकिन जब बात आती है कि यार इंफ्रा की बिल्डिंग भी ऑटोमेट हो जाए, इंफ्रा को कल डी प्रोविजनिंग करना है तो ऑटोमेट हो जाए, इंफ्रा की मैनेजिंग अप एंड डाउन करना है वो भी ऑटोमेट हो जाए, तो फिर भाई आपको टेराफॉर्म टूल तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, टेराफॉर्म के अलावा भी बहुत सारे टूल मार्केट में हैं जो क्लाउड पे इंफ्रा की बिल्डिंग मैनेजिंग ऑटोमेशन करते हैं। कौन कौन से आगे बात करेंगे। राइट, चलो तो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं कि भाई टेराफॉर्म के से करने से क्या बेनिफिट होता है और मैनुअल करने से क्या होता है, क्या घाटा होता है। तो एक कंपनी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिर समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक कंपनी है, मान लीजिए जिसका नाम है क्लाउड नॉलेज। ठीक है, अब ये कंपनी समझ लीजिए, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट लेती है और उस प्रोजेक्ट पे काम करती है और उनसे चार्ज करती है। राइट, तो मान लीजिए क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला यूएस से। क्या मिला, एक प्रोजेक्ट मिला यूएस से। ठीक है, समझ लीजिए यूएसए बेस्ड क्लाइंट है और क्लाइंट ने क्या प्रोजेक्ट दिया, क्लाइंट का अपना कुछ बिजनेस था, उसका पर्सनल यूएस ऐसे समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर का एक बिजनेस था। तो उन्हें पूरा डेटा मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर का डेटा मैनेज करने के लिए उन्हें एक डेटा सेंटर लगवाना था। तो उन्होंने ऑन प्रीमिसेस में डेटा सेंटर नहीं लगवाया क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था। तो उन्होंने क्लाउड पे डेटा सेंटर लगाने का सोचा और एडब्ल्यूएस क्लाउड को सेलेक्ट किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास टीम नहीं थी एडब्ल्यूएस क्लाउड पे डेटा सेंटर लगाने के लिए। तो उन्हें पता लगा कि इंडिया में एक कंपनी है क्लाउड नॉलेज, ये डेटा सेंटर लगा देता है और मैनेज भी कर देता है।
तो ठीक है, उन्होंने क्लाउड नॉलेज से कांटेक्ट किया और क्लाउड नॉलेज को ऑफर किया कि आप हमारा डेटा सेंटर AWS क्लाउड में लगा दीजिए और उसको मैनेज करिए, हम आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हर एक साल में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है भाई, क्लाउड नॉलेज के पास भी एक प्रोजेक्ट आ गया, क्लाउड नॉलेज ने एग्री कर दिया और प्रोजेक्ट ले लिया। लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्लाउड नॉलेज उस यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए इंफ्रा AWS क्लाउड में जो बिल्ड करेगा वो कैसे बिल्ड करेगा। क्लाउड नॉलेज या तो मैनुअल लगा दे या ऑटोमेशन टूल से लगा दे। तो एक बार समझते हैं कि क्लाउड नॉलेज अगर मैनुअल लगाएगा तो क्या अंतर आएगा और ऑटोमेशन टूल के थ्रू लगाता है तो क्या अंतर आता है। तो मान लीजिए क्लाउड नॉलेज अगर उस यूएसए क्लाइंट के लिए डेटा सेंटर AWS क्लाउड में मैनुअल लगाता है ना, तो हार्डली 1 वीक 2 वीक तो लगना ही लगना है, क्योंकि पहले एक इंफ्रा की हम लोग प्लानिंग करेंगे भाई कैसे लगाएंगे, है ना, VPC की कैपेसिटी क्या होगी, लोड बैलेंसर कैसे लगेगा, रूट 53 का पूरा एक प्लानिंग होगी। 2 वीक ले गए, तो 2 वीक क्लाउड नॉलेज ने ले लिया। ठीक है भाई, आपने 2 वीक ले लिया क्लाउड नॉलेज ने। अब इसी तरीके से क्लाउड नॉलेज को एक और प्रोजेक्ट मिल गया यूके से एक और प्रोजेक्ट इसको मिल गया। 2 वीक क्लाउड नॉलेज ने इसका इंफ्रा लगाने में भी ले लिया। इसी तरीके से क्लाउड नॉलेज ने एक और प्रोजेक्ट मिल गया सिंगापुर से, इसका इंफ्रा बिल्डिंग में भी 2 वीक ले लिया। ऐसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स मिलते जा रहे थे क्लाउड नॉलेज को प्रोजेक्ट। तो हर एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 2-2 वीक ले रहा है। ठीक है, 2 वीक यूएसए, 2 वीक यूके, 2 वीक सिंगापुर, 2 वीक अदर क्लाइंट। अब मान लीजिए अगर एक एक करके ये प्रोजेक्ट मिलते हैं तो ठीक है भाई, 2-2 वीक के बाद प्रोजेक्ट मिलते हैं तो ठीक है भाई, 2 वीक प्रोजेक्ट हमने यूएसए के लिए दे दिया, 2 वीक फिर हमारी टीम ने यूके के लिए कर दिया, 2 वीक बाद सिंगापुर का प्रोजेक्ट मिला तो हम लोग सिंगापुर के लिए अपनी टीम को लगा दिया बिजी में। लेकिन अगर एक साथ प्रोजेक्ट आ जाए, तब एक साथ प्रोजेक्ट आ गया, यूएसए भी, यूके भी, सिंगापुर भी एक साथ आ गया, अब क्या होगा। और सारे प्रोजेक्ट को हमें 2 ही वीक में रेडी करना है। अब तो क्लाउड नॉलेज फंस गया। या तो क्लाउड नॉलेज ऐसा करे कि अपनी टीम बढ़ा ले, 4 बंदे यूएसए प्रोजेक्ट पे दे दे, 4 बंदे यूके, 4 बंदे सिंगापुर, बोलेगी लगाओ भाई। लेकिन ऐसा क्लाउड नॉलेज करता है तो क्लाउड नॉलेज का कॉस्ट बढ़ेगा, इंजीनियर को बहुत ज्यादा हायर करना पड़ेगा। तो मैनुअल वे तो परफेक्ट नहीं है दोस्तों, है ना। और एक प्रकार और बता दूं, मैनुअल वे में एक और प्रॉब्लम है। चलो लगाने में आपने 2 वीक ले लिया, कल को डी प्रोविजनिंग करनी है, डी कमीशनिंग करनी है, उसमें भी 1-2 वीक आप ले जाएंगे। कल को आप मैनेजिंग कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो क्लाउड नॉलेज क्या करेगा यार, थोड़ा स्मार्ट काम करेगा, बोले तो ऑटोमेशन के थ्रू प्रोविजनिंग करने की कोशिश करेगा। तो ऑटोमेशन के थ्रू अगर प्रोविजनिंग करने की कोशिश करता है तो क्या फायदा है। अभी बात करेंगे कि ऑटोमेशन के थ्रू प्रोविजनिंग करने का और कौन कौन से वे हैं। टेराफॉर्म तो है, लेकिन ऑटोमेशन से करने से क्या फायदा है, पहले वो बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऑटोमेशन से करने से क्या फायदा देखिए, और समझ लीजिए टेराफॉर्म से हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म में क्या होता है कि कोड हमको लिखना होता है, बस हो गया, है ना। पूरा इंफ्रा बिल्डिंग के कोड हम लोग लिखते हैं, VPC, रूट 53, लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर बैठ के हमने कोड ले लिया, XYZ ऐसे लिख लिया कोड, VPC बिल्डिंग पूरा सेटअप कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कोड पूरा का पूरा हम लोग यूएस से क्लाइंट के लिए रन कर दिए। तो यूएसए क्लाइंट के लिए डेटा सेंटर जाके सेटअप हो गया विद इन द मिनट, राइट। तो इस कोड को लिखने में हमें जितना टाइम लगना है बस वही टाइम है, उसके बाद कोई टाइम नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए अगर आपके पास एक एक्सपर्ट टीम है तो हो सकता है कि वो कोड 1 दिन में ही लिख लेगा पूरा इंफ्रा बिल्डिंग के। थोड़ा एक्सपर्ट टीम नहीं होगी तो समझ लीजिए 2 दिन ले लेंगे, 3 दिन ले लेंगे, 1 वीक ले लेंगे। मैं कहता हूं 2 वीक भी ले लीजिए आप कोड को लिखने में। लेकिन अगर आपने 2 वीक भी ले लिया ना एक कोड को लिखने के लिए, तो बस कोड को एक ही बार लिखना है आपको। उसी कोड को आपने यूएसए क्लाइंट के लिए रन कर दिया, इंफ्रा सेटअप चालू हो गया। अब सेम कोड आप लोग क्या करेंगे, यूके प्रोजेक्ट के लिए भी रन कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा कोड में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। यूके वाले ने थोड़ा सा अपनी कॉन्फ़िगरेशन अलग दे दी तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, हार्डली आधा घंटा 10 मिनट लगना है, चेंजेस कर दीजिए। यूके के लिए भी रन कर दीजिए, वहां पर भी सेटअप करके आ गया। सेम कोड आप लोग क्या करेंगे, सिंगापुर के लिए भी रन कर दीजिए वैल्यू चेंज करके। तो कोड को लिखने में एक बार मेहनत लगी, अब उसी कोड से आप सारे इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं। कल को फर्दर और क्लाइंट आएंगे, उसके लिए भी इसी से बिल्ड कर दिए, कल को और क्लाइंट आएंगे उसके लिए भी इसी से। तो देखिए कितना ज्यादा टाइम बच गया अगर ऑटोमेशन से इंफ्रा बिल्ड करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को ये सारी बातें।
हाँ, कल को मैनेजिंग करना है तो मैनेजिंग का भी एक कोड लिख लीजिए। तो सिर्फ कोड को लिखने में ही टाइम लगना है जो लगना है, उसके बाद तो पूरा टाइम ही टाइम बचना है आपका। तो इसीलिए हम लोग क्लाउड पे जो इंफ्रा की बिल्डिंग है, जो मैनेजिंग है, उसको मैनुअल ना करके ऑटोमेशन से करते हैं। और ऑटोमेशन से करने के लिए एक टूल बनाया गया है टेराफॉर्म, जिससे हम लोग करते हैं। राइट, थोड़ा सा और अंदर चलता हूं। कई बंदे ऐसा बोलेंगे कि सर ये जो आपने बताया कि इंफ्रा की जो बिल्डिंग है और मैनेजिंग है टेराफॉर्म से करते हैं हम लोग, कई बंदे बोलते हैं सर ये तो एंसिबल भी कर देता है, ये तो सैप भी कर देता है, पपेट भी कर देता है, तो टेराफॉर्म ही क्यों? समझाता हूं दोस्तों। एंसिबल भी ये काम करता है, सैप भी करता है, पपेट भी करता है, लेकिन एंसिबल, सैप, पपेट और भी अदर टूल हैं जिनको वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिनकी इनकी डिजाइनिंग की गई थी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। वर्क स्टेशन मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्क स्टेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप ओएस के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन की मैनेजिंग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यूएसए क्लाइंट है, यूएसए क्लाइंट में आपने 200 EC2 बना दिए, 200 EC2 में अपाचे चल रहा है। अब अपाचे का पैच अपडेट करना है, या कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालना है, या कोई सॉफ्टवेयर निकालना है, तो ओएस के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, तो ये हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो एंसिबल, सैप, पपेट को जो डिजाइनिंग की गई थी वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल को लेके की गई थी। लेकिन धीरे धीरे एंसिबल में भी एक्स्ट्रा काम किया गया और इसे भी वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल के काम करने लायक बनाया गया। तो एंसिबल भी करके दे देता है ये काम, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। सैप भी कर देगा, पपेट भी कर देगा। लेकिन एंसिबल, सैप, पपेट की जो डिजाइनिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन, ओएस के अंदर होने वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखकर किया गया था। लेकिन बाद में इनमें मॉड्यूल वगैरह ऐड करके ये फंक्शनलिटी भी ऐड कर दी कि अब तुम भी वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल की तरह काम करोगे। लेकिन टेराफॉर्म को स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्क स्टेशन, टेराफॉर्म को स्पेशली डिजाइन किया गया है इंफ्रा बिल्डिंग एंड मैनेजिंग के लिए। ठीक है, ये तो होगी शब्दों का खेल। अब टेक्निकली डिफरेंशिएट बता देता हूं एंसिबल, सैप, पपेट और टेराफॉर्म में। देखिए, एंसिबल, सैप, पपेट को स्पेशली डिजाइन किया गया था ओएस के अंदर होने वाली कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। बाद में एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड कर दिए गए तो वो वर्क स्टेशन की तरह भी काम करता है। राइट, टेराफॉर्म को स्पेशली डिजाइन किया गया वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल के लिए, बोले तो इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग के लिए। ठीक है, ये तो ठीक है। आप लोग बोलोगे यार ठीक है भाई, मेरे को टेराफॉर्म नहीं आता तो मैं एंसिबल से कर लूंगा, एंसिबल भी कर देता है ना। लेकिन बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट बताता हूं। देखिए, अगर आप अपने इंफ्रा को बिल्डिंग करने के लिए एंसिबल का, सैप, पपेट का यूज करते हो ना, तो 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप टेराफॉर्म का यूज करते हो ना, तो 20 लाइन के कोड में हो जाना है। क्यों पता है? एंसिबल से अगर आप लिखते हो तो आप एक ब्लॉग बनाओगे वीपीसी का, एक ब्लॉग बनाओगे सबनेट का, एक सिक्योरिटी ग्रुप का, एक इंस्टांस का, ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉग्स बनाओगे तो 100 लाइन की कोड हो जाती है। लेकिन जब आप टेराफॉर्म में आते हो ना कोड लिखने, तो एक ही ब्लॉक के अंदर सब आ जाता है। तो ये टेक्निकली डिफरेंशिएट है कि एंसिबल से कर तो लोगे लेकिन 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, वहीं टेराफॉर्म में 20 लाइन के कोड में हो जाएगा। तो ये भी टाइम बचता है। इसीलिए इंडस्ट्री आपसे बोलती है नहीं, टेराफॉर्म से ही आप करिए, इंफ्रा की बिल्डिंग मैनेजिंग टेराफॉर्म से ही करिए। ओएस के अंदर होने वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप एंसिबल, सैप, पपेट यूज कर लीजिएगा। तो आप इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आपको टेराफॉर्म की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एंसिबल से कर लेंगे। लेकिन आपका टॉप मैनेजमेंट थोड़ा सा बहुत बड़ी कंपनी में है तो आप समझ जाइए कि भाई उसने टेराफॉर्म बोला तो कुछ सोच के बोला, और क्यों बोला मैंने आपको बता दिया। एक तो ये डिफरेंशिएट हो गया। अगला डिफरेंशिएट आपको और बताता हूं। देखिए, अब कई बंदे, एक बात ये भी उनके दिमाग में आएगी, सर टेराफॉर्म तो ठीक है, हम क्लाउड फॉर्मेशन से भी तो कर सकते हैं ना भाई। एडब्ल्यूएस क्लाउड में इंफ्रा लगाना तो क्लाउड फॉर्मेशन भी है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल, उससे भी हम कर सकते हैं।
लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन जो है ना दोस्तों, ये एडब्ल्यूएस ने डिजाइन किया है और क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ एडब्ल्यूएस क्लाउड के साथ सपोर्टेड है। लेकिन अगर आपके सामने एजोर क्लाइंट आ गया ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन एजोर क्लाइंट के लिए, एजोर क्लाउड के लिए सपोर्टेड नहीं है। एजोर क्लाउड के लिए ऐसे ही अपना उसका टूल है सेपरेट, उन्होंने भी अपना बनाया है। ऐसे गूगल क्लाउड ने भी अपना सेपरेट बनाया है। तो मान लीजिए अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन सीख जाते हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन आपको आता है, तो आपके पास अगर कोई एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट आया तो ठीक है, आप लोग वहां पे इंफ्रा बिल्डिंग कर लेंगे, ऑटोमेशन मैनेजिंग भी कर लेंगे क्लाउड फॉर्मेशन से। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आपके सामने एजोर का आ गया तो आप फंस जाएंगे फिर, क्योंकि वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं चलेगा। गूगल क्लाउड का आ गया, वहां पे फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेराफॉर्म आता है ना, तो टेराफॉर्म का जो सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स आपका एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी सपोर्ट करेगा, एजोर क्लाउड में भी करेगा, गूगल क्लाउड में भी करेगा, अदर क्लाउड में भी करेगा। इसीलिए इंडस्ट्री आपको बोलती है टेराफॉर्म का नॉलेज लेके आइए भाई। टेराफॉर्म का नॉलेज रहेगा तो वही चीज आप लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी चला लेंगे, एजोर क्लाउड में भी, गूगल क्लाउड में भी। तो इसीलिए इंडस्ट्री टेराफॉर्म मांगती है आपसे। तो टेराफॉर्म को बेसिकली डिजाइन किया गया है इंफ्रा बिल्डिंग और मैनेजिंग के लिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई टेराफॉर्म को बनाया किसने, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो टेराफॉर्म को बनाने वाले बंदे का जो नाम है, उस बंदे का नाम है मिचेल हसीमोटो। इस बंदे ने इसे बनाया, नाम लिख देता हूं यहां पर मैं। राइट, मिचेल हसीमोटो, इस बंदे ने टेराफॉर्म को बनाया, इस बंदे ने डिजाइन किया टेराफॉर्म, कोड लिख के प्रॉपर। राइट, और टेराफॉर्म के बैकएंड की जो कोडिंग है वो गो लैंग्वेज में लिखी गई है। राइट, उसके बाद मिचेल हसीमोटो ने क्या किया, कुछ दिन बाद एक नई कंपनी ओपन किया जिसका नाम है हसीकॉर्प। सॉरी, हसीकॉर्प। उसके बाद हसीकॉर्प नाम, मिचेल हसीमोटो नाम के बंदे ने टेराफॉर्म को बनाया, गो लैंग्वेज में लिखा, फिर उसके बाद उसने हसीकॉर्प नाम की एक कंपनी खोली। उसके बाद 28 जुलाई 2014 को टेराफॉर्म लॉन्च कर दिया। राइट, और टेराफॉर्म से रिलेटेड जो भी इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस हैं वो हसीकॉर्प ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलता है। वैसे टेराफॉर्म है ओपन सोर्स, लेकिन कुछ इंटरप्राइजेस लेवल पे सपोर्ट चाहिए, वो आपको हसीकॉर्प से मिलेगा। कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं टेराफॉर्म ओपन सोर्स है क्या? बिल्कुल ओपन सोर्स है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सोर्स कोड को हाइड नहीं किया गया, ओपन है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग काम कैसे करते हैं एक बार बता देता हूं। इंडस्ट्री में एक नया डायग्राम लेके, तो मान लीजिए ये AWS क्लाउड है या एजूर क्लाउड है, जो भी क्लाउड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर रहता है, इस कंप्यूटर में टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, और टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद ये AWS क्लाउड है या एजूर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, जो भी क्लाउड है, उसका एक्सेस की, सीक्रेट की हम लोग लेके सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे बैठ के कोड लिखेंगे और रन करेंगे, तो जाकर AWS में प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग करके आ जाता है। राइट, एक तरीका ये है पूरा का पूरा काम करने का। सिर्फ आपको एक्सेस की, सीक्रेट की चाहिए। इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है वो API के थ्रू बनता है, वो अभी हम लोग टेक्निकली बात करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, एक तो आपको ये सिनेरियो मिलेगा कंपनी में इस तरीके से, या एक बेस्ट सिनेरियो जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट सिनेरियो कंपनी में आपको ये मिलता है कि ये AWS क्लाउड है या एजूर क्लाउड है या गूगल क्लाउड है, कोई भी क्लाउड हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, ये मान लीजिए टेराफॉर्म का इंजीनियर बैठा हुआ है, ठीक है, ये टेराफॉर्म का इंजीनियर है। तो अब कंपनी बोलेगी डायरेक्ट यहाँ से बैठ के आपको कोड रन करने की जरूरत नहीं है। कंपनी बोलेगी यहाँ पर एक जेनकिन सर्वर होगा, यहाँ पर एक गिटहब सर्वर होगा,
ठीक है, जेनकिंस होगा और यहाँ पर गिटहब होगा, ठीक है, और टेराफॉर्म इंजीनियर के सिस्टम में गिट इंस्टॉल कर दिया जाएगा और बोला जाएगा तू अपना कोड यहाँ पे लिख, और कोड लिखने के बाद क्या कर, यहाँ पे पुश मार, पुश मारने के बाद गिटहब को इसके साथ इंटीग्रेट, ठीक है, तो गिटहब इसके साथ इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर एक जॉब बनाई जाएगी, जैसे ही नया कमिट आएगा जॉब यहाँ पे चलेगी जेनकिंस सर्वर पे, जेनकिंस सर्वर पे जॉब चलेगी और जेनकिंस सर्वर पे को हम लोग AWS क्लाउड के साथ कनेक्टेड रखेंगे और ये जाके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करके आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर कोड के अंदर हर चेंजेस का एक कॉपी आपके पास पड़ा रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से भी सिनेरियो आपको कंपनी में मिलेगा और यही बेस्ट सिनेरियो है। आप डायरेक्टली सिस्टम से बैठ के AWS क्लाउड पे कोड रन नहीं करेंगे, आप लोगों को ऐसे बोला जाएगा यहाँ पे कोड लिखिए और अपना गिटहब में पुश मारिए, राइट, गिटहब में पुश मारिए, ये गिटहब को जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करिए, यहाँ से जॉब चलेगी और अपना जाके रन करके आ जाएगा। तो ये सिनेरियो भी मिलेगा, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा। तो ये दो सिनेरियो मैंने आपको बताया, या एक तो ये डायरेक्ट वाला और एक तो ये, तो दो सिनेरियो आपको मिल सकते हैं, राइट। चलो, और ये सिनेरियो यूज़ होता ज़्यादातर, ये तो एक काम चलाऊ वाला हो गया, बस हो गया। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो ये था दोस्तों टेराफॉर्म का पूरा हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग टेराफॉर्म के ऊपर 10 से 15 वीडियो बनाएंगे और हार्डली 10 से 15 वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा भी दूंगा, पूरा का पूरा टेराफॉर्म। तो हम लोग टेराफॉर्म का एग्जाम्पल AWS क्लाउड के साथ भी करेंगे, एजूर क्लाउड के साथ भी करेंगे, गूगल क्लाउड के साथ भी करेंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, राइट। और बहुत ही ईजी है दोस्तों टेराफॉर्म सीखना, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। बस ध्यान रखना कि आप लोगों को AWS क्लाउड आना चाहिए, एजूर क्लाउड आना चाहिए। एजूर क्लाउड नहीं भी आता, AWS क्लाउड आता होगा, एटलीस्ट आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सारे के सारे कोड जो हैं वो टेराफॉर्म HashiCorp नाम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सब मिल जाता है। सिर्फ सिंटेक्स सीख जाइए, बाकी इंडस्ट्री में जब हम लोग काम करेंगे तो पूरा का पूरा कोड हम लोग वहीं से उठा के लेके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग टेराफॉर्म के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।